अमिताभ जी, सारी जिम्मेदारी अस्पतालों पर, निजी अस्पतालों पर, लैब्स पर, लेकिन इनके कारनामे अजब गजब। जी बिल्कुल। और थोड़े बहुत अजब गजब नहीं, ये तो बिल्कुल शीर्षासन करा दिए पूरे कोविड-19 के प्रोसीजर को। मैं तो हैरान रह गया जब ऐसा दृश्य दिखाई दिया कि जैसे वो देवी जागरण का चंदा नहीं मांगने जाते मोटरसाइकिल पर रसीद लेके, ऐसे घूम रहे हैं लोग सैंपल लेने के लिए। और जो यहां नोएडा में दृश्य हुआ था, वो सड़क पर ही सैंपल ले लिया, नाक में और मुंह में वहीं वो डालकर और वहीं सैंपल ले लिया मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे। और उसके बाद वो गुड़गांव या फरीदाबाद जहां जहां ये प्राइवेट लैब्स के प्रयोगशालाएं थीं, वहां ले जाते थे। मुझे लगा ये विषय केवल एक नोएडा का नहीं है, ये तो देगची का एक चावल है, जिससे हमको यह अंदाज लग रहा है कि पूरी देगची में जो चावल हैं उनकी स्थिति क्या होगी। इसलिए मैं इस पर आज बहस लेके आया। हो सकता है ये समस्या और जगह भी हो, महाराष्ट्र में भी हो, तमिलनाडु में भी हो, राजस्थान में भी हो, क्योंकि अगर यहां 5,000 रुपए का लालच है प्राइवेट लैब को, तो राजस्थान का आदमी देवरा बाबा है ये थोड़ी ना मान लूंगा। वहां भी यही प्रवृत्ति, महाराष्ट्र में भी यही प्रवृत्ति, गुजरात में भी यही प्रवृत्ति। इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। आपने 20-25 निगेटिव लोगों को पॉजिटिव का सर्टिफिकेट बांट दिया, वो लोग जाके भर्ती हो गए कोविड हॉस्पिटल में। चलिए, ये तो ईश्वर की कृपा रही कि वो सुरक्षित निकल आए, उनका बाद में रीटेस्ट हुआ सरकारी व्यवस्था में और वो सुरक्षित निकल गए। नहीं, आजकल तो ये भी हो रहा कि बिना कोरोना के इलाज कराने गए और कोरोना पीछे पड़ गया अस्पताल से। वैसे केस भी मेरे पास बहुत सारे आए। तब क्या होता? और ये छूट कैसे? दो पहलू है समस्या के। उन्होंने पाप किया, एक पहलू। वो पाप कर कैसे पाए, ये दूसरा पहलू। यहां प्रशासन आता है, यहां शासन आता है, यहां सरकारें आती हैं, यहां व्यवस्थाएं आती हैं। उनको लालच था, उन्होंने कहा, सोचा कि चलो मोटरसाइकिल कोई लेबोरेटरी बना देते हैं। ये क्या कम गनीमत है कि मोटरसाइकिल पर ही प्रमाण पत्र भी नहीं दे दिया, वहीं तत्काल हाथ की हाथ लो भाई, ठीक है। लेकिन हमारा सिस्टम कहां है? कोई तो मॉनिटरिंग करनी होगी ना इस कठिन समय में। खुला नहीं छोड़ा जा सकता। और सिक्के के दूसरे पहलू को अगर हम देखें तो वो ज्यादा खतरनाक होगा। जो दो डॉक्टर्स हमारे साथ हैं वो इस बात की जरूर पुष्टि करेंगे कि मान लीजिए वो लोग पॉजिटिव होते और उनको नेगेटिव का सर्टिफिकेट बांट दिया होता, तो वो लोग तो खुले घूम रहे होते। तब क्या परिस्थिति बनती? एक आत्मबल भी बढ़ जाता उन 20-25 लोगों का। वो कहते भाई हमारे पास तो सर्टिफिकेट भी है कि हम कोरोना से संक्रमित नहीं है, फिर हमको घूमने में क्या दिक्कत? ये मसला गंभीर है, ये प्रवृत्ति गंभीर है, प्राइवेट लैब्स की भी और शासन की कितनी शिथिलता है ये भी उतनी ही चिंतनीय विषय है। आईसीएमआर ने एक गाइडलाइंस, एक प्रोटोकॉल जारी कर दिया। उस प्रोटोकॉल का जमीन पर पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी कोई पड़ताल करेगा या नहीं? या केवल चिट्ठी ही रहेगी? ये तो भारत है। गुप्ता जी तो डॉक्टरों के नेता हैं, वो जानते होंगे भारत है। यहां गांव में गली में एम्स खोल लेते हैं लोग चुपचाप, फौजी डॉक्टर और बंगाली डॉक्टर,
वो सारी जांचें कर देते 5 मिनट में। सारी गाइडलाइन वहां झोले में रहती उनके। लेकिन ये मसला खतरनाक है। इसमें ऐसा होगा तो उसकी कीमत देश को चुकानी पड़ जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि इस पर एक बार चर्चा हो जाए, कुछ अधिकारी भी देखें, कुछ शासक भी देखें, प्रशासक भी देखें, डॉक्टर्स भी देखें और जनता भी चैतन्य हो जाए। भाई ऐसी वैसी लैब से टेस्ट मत कराइए। 2 दिन बाद हो लेकिन सरकारी में कराइए, या ठोक बजा के देखिए कि जो लैब है वो 100% प्रमाणित और प्रामाणिक है या नहीं।